बिहार पुलिस 2023 का आपका एक नंबर मैं कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए, ये सब याद करने से आपका बिहार पुलिस में एक नंबर फिक्स है। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? क्या था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। दूसरा है सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृशलात्मक था। कैसा था? मातृशलात्मक था। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का लिपि कैसी थी। क्या था? सिंधु सभ्यता का लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक था। क्या था? भावचित्रात्मक था। आपका पूरा याद करने से आपका 1 या 2 नंबर फिक्स है। चौथा में था कि सिंधु सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे। तो किसके पूजा करते थे? पशुपति का। किसका पूजा करते थे? पशुपति का। पाँचवा है सिंधु सभ्यता के पवित्र पशु कौन थे। तो कुबर वाला बैल था। कौन था? कुबर वाला बैल। ठीक है। उसके बाद था कि सिंधु सभ्यता का व्यापार क्या था, व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता में कितने टीलों में विभाजित था। एक क्या होगा? 7 नंबर में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने टीलों में विभाजित था। तो 2 टीलों में विभाजित था। कौन कौन था? तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है। अब नीचे आइए, शहर और खोज नदी के बारे में किसने खोजा और स्थान कहाँ है। तो हड़प्पा। फर्स्ट में जो है हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। इसका खोज हुआ था 1922 में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के। किसने खोज किया था? तो रखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। 3 नंबर में है चुनहोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1931 से 34 तक। आपका विकल्प में 31 दे या 34, दोनों सही होगा। ठीक है। ये किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। खोज किसने किया था? तो मजूमदार ने खोज किया था। चुनहोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। चौथा नंबर है धौलावीरा का खोज कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। खोज किसने किया था? RS बिष्ट ने किया था। धौलावीरा है कहाँ? तो गुजरात में है। धौलावीरा जो है कितने टीलों में विभाजित था? तो 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा कितना टीला में विभाजित था? 3 टीला में। अब लोथल क्या गया? तो लोथल कब खोज हुआ था लोथल का? तो लोथल का खोज 1954 में हुआ था। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का खोज किसने किया था? तो SR राव ने किया था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। अब आ गया बनवाली का खोज 1974 में हुआ था। किस नदी के किनारे है? तो पहले सरस्वती था, वर्तमान में उस सरस्वती का नाम बदल गया है, उसका रंगोई नदी हो गया है। उसका खोज किया था किसने? बनवाली का खोज किसने किया था? तो RS बिष्ट ने।
बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है। कालीबंगन, कालीबंगन का खोज हुआ था 1953 में। ये कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। हो गया। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। इनका खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष और बीके थापड़ ने किया था। 1960 में किया था खोज। इस 1960 में किसने किया था? बीके थापड़ ने। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। अब आ गया रोपड़। रोपड़ का खोज 1953 में हुआ था। एक बात ध्यान में रखने का, कालीबंगन और रोपड़ दोनों 1953 में खोज हुआ था। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ का खोज किसने किया था? यदंत शर्मा ने किया था। रोपड़ किस राज्य में है? तो पंजाब में है। अब आ गया राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का खोज हुआ था 1953 में। राखी गढ़ी का खोज कब हुआ था? 1963 में। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। राखी किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। अब सुरकोटदा 10 नंबर, सुरकोटदा का खोज कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किस नदी के किनारे है? तो सादी कौर नदी के किनारे है। इसका खोज किसने किया था? तो जेपी जोशी ने किया था। सुरकोटदा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अब सिंधु सभ्यता का अन्य स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो गणेरी वाला था। क्या था? गणेरी वाला सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो था सबसे बड़ा स्थल कौन था? गणेरी वाला। उसके बाद पाकिस्तान में कौन कौन था? तो अमीर और कोटदीजी और गणेरी वाला, ये तीनों था। कहाँ पर था? पाकिस्तान में। हरियाणा में कौन कौन था स्थल? तो बालू था, भगवानपुरा था और मीनाते स्थल था और कुणाल था। कहाँ था? तीनों चारों हरियाणा में था। राजस्थान में कौन था? बालथली था, कर्णपुरा था। बालथली था और कर्णपुरा था। गुजरात में कौन था स्थल? तो देसलपुर और बलूमथ, कुंतासी, रोजदी और रंगपुर। ये कहाँ था? गुजरात में था। उत्तर प्रदेश में कौन था? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल था? तो सनौली और हुलास, आलमगीरपुर, ये तीनों कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। अब आ गया कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। हड़प्पा के खोज मालूम हो गया है कि 1921 में हुआ था। हड़प्पा में क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा 5 किलोमीटर परिधि में फैला है। और हड़प्पा से मिला है ग्रीन पत्ती से बना नगर। ये कहाँ मिला है? हड़प्पा से मिला है। 100 दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। मुद्रा बनाने से सिलखड़ी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कपास की खेती की साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। सुरक्षा दुर्ग कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो के मालूम है कि आपका खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का लंबाई, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत थी। उसका लंबाई कितना था? 45 गुना 15 था। कितना था? 45 गुना 15। विशाल अस्नागार एक था, एक अन्नागार था, एक अस्नागार था। इसका लंबाई है 11.88 मीटर गुना 7.0 इंटू 2.43। हड़प्पा के जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। बुने कपड़ों के साक्ष्य किससे मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। दाढ़ी वाला महादेव, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति देवता मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। जिसको मोम से बनाया गया था। दूसरा बड़ी स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। दूसरा कौन था? मोहनजोदड़ो था। उसके बाद आ जाइए इधर। कांसे के जो मूर्ति थे उसके दाहिने हाथ में कितनी चूड़ियाँ थी? तो दाहिने हाथ में 4 चूड़ियाँ थी और बाएं हाथ में 24 चूड़ियाँ थी। बाएं हाथ में कितनी चूड़ियाँ थी? 24। दाहिने हाथ में 4 चूड़ियाँ थी। उसके बाद चिन्होदड़ो आ गया। चिन्होदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। आपको पहले ही बतला चुका हूँ। इसका खोज भी हुआ था 1934 में। चिन्होदड़ो से क्या क्या मिला है? चिन्होदड़ो एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं था। उसके बाद मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चिन्होदड़ो से मिला है। मनका बनाने का कारखाना की खोज किसने किया था? मैके ने खोज किया था। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है? तो चिन्होदड़ो से मिला है। बिल्ली का पीछे कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से मिला है? चिन्होदड़ो से मिला है। उसके बाद मेकअप किट कहाँ से मिला है? चिन्होदड़ो से मिला है। काजल, लिपस्टिक, ये सब कहाँ से मिला है? चिन्होदड़ो से मिला है। हो सकता है कि सवाल में आपको मेकअप नहीं दिया, काजल दे दिया या लिपस्टिक दे दिया, तो ये कहाँ से मिला है? चिन्होदड़ो से मिला है। दवा कहाँ से मिला है? ये भी चिन्होदड़ो से मिला है। अब आ गया लोथल। लोथल को आपको बतला दिया हूँ कि 1954 में खोज हुआ था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल को क्या कहा जाता है? तो लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं? लोथल को भी कहते हैं। लोथल से क्या क्या मिला है? तो लोथल से मिला है सफाई के प्रति सजग और व्यापारिक नगर और बंदरगाह पलवन नगर, जिसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं।
उसके बाद लोथल से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य मिला है। उसके बाद शतरंज खेल के साक्ष्य मिला है। 3 युगल समाधि मिला है। कहाँ से? लोथल से। हाथी दांत से बनी जो मोहर था, मेसोपोटामिया की मोहर था जो, वो भी लोथल से मिला है। अब पूछ देगा कि मेसोपोटामिया की मोहर किस हड्डी के दांत से बनी है, किस हड्डी से बनी है? तो हाथी के दांत के हड्डी से बनी है। उसके बाद चावल की छिलका भी मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं। किसको? लोथल को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहता है? लोथल को कहते हैं। उसके बाद आ गया कालीबंगा, कालीबंगन का खोज कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो काली चूड़िया है। कालीबंगन से क्या क्या मिला है? जूते हुए खेत और चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। लकड़ी का हल भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से। और 7 हवन कुंड कहाँ से मिला है? अगिन से मिला है, जिसको अगिन वेदिका कहते हैं। उसके बाद ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। उसके बाद और थोड़ा सा है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपका 1 नंबर फिक्स है, 1 या 2 तो फिक्स है। 1 नंबर के 100% गारंटी है। अब धौलावीरा आ गया। धौलावीरा का खोज कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में है। धौलावीरा से क्या क्या मिला है? तो धौलावीरा से जल प्रबंधन मिला है, व्यवस्था, जिसको जल निकासी भी बोलते हैं। और सुनामी का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से क्या 2 मिला है? एक मिला है जल प्रबंधन, एक सुनामी का साक्ष्य। अब आ गया सुरकोटदा से क्या क्या? सुरकोटदा के पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको खोज कब हुआ था? 1964 में हुआ था। सुरकोटदा है कहाँ? तो गुजरात में है। सुरकोटदा से एक और चीज़ मिला है, घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियाँ भी मिली है। और पत्थर की किलेबंदी मिली है। और एक बच गया। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में देना है कि घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा से भी मिला है। और एक इधर आपको दिखाए थे, लोथल में भी मिला है। देख लीजिए, लोथल में भी मिला है। घोड़े की हड्डियाँ की साक्ष्य लोथल से भी मिला है और सुरकोटदा में भी मिला है। उसके बाद आ गया बनवाली का खोज कब हुआ था? 1974 में हुआ था। बनवाली है कहाँ? तो हरियाणा में है। हरियाणा बनवाली से एक ही चीज़, 2 चीज़ मिला है, हाथी दांत कंघी, हाथी का दांत और कंघी, और जौ की दाने। कहाँ से मिली है? बनवाली से मिली है। आपका अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आपका मर्जी है। जय हिंद, जय भारत।